अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो जी चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हमारे सफ़र की जो फ़र्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी मड़ी। तो बस हम लोग तकरीबन 3:10 पे 3:10 पे के अर्ली मॉर्निंग के हम निकल पड़े थे। तो बस अब आप ये देख सकते हो कि बस सुबह का टाइम हो रहा है, रोशनी आ चुकी है। और ये टाइम ही बड़ा प्यारा होता है, बड़ा खूबसूरत होता है जो ये सुबह सुबह का होता है। तो बहरहाल हम लोग अपने सफ़र पे रवा दवा हैं। कैसे भी रहे, खुश रहें, उस बार साहब देख रहे हैं। ऐसे तो रहे मेरे साथ और एंजॉय करें कि हम लोगों ने क्या क्या कुछ एक्सप्लोर किया और किस जगह पे गए। और खैर मुझे तो लॉन्ग ड्राइव इतनी पसंद है, आई लव लॉन्ग ड्राइव्स। और मुझे ये होता है कि बस खूबसूरती हो, पहाड़ हो और मैं हूँ, तो बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो जो बस ये कलर पहाड़ आ चुके हैं। तो बस इस ड्यूरेशन में तो सिर्फ बबल शी हो रही होती है, कुछ नहीं हो रहा होता। बस अब सूरज निकल आया था और हम लोगों ने चाय ले ली थी ताकि हम ज़रा फ्रेश हो जाएं, ताकि हम अपने आप को ज़रा मेंटली प्रिपेयर कर लें, तरोताज़ा हो जाए। जी बस अब हम एक्सप्रेस वे से उतर चुके हैं आई थिंक, और बस ये मड़ी पहुंच चुके हैं। और मड़ी आए और मैकडोनल्ड्स ना जाएँ तो इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर अब्दुल सुबहान स्पेशली। तो बस यहाँ से अब्दुल सुबहान ने इन्होंने ब्रेकफास्ट हम लोगों ने ले लिया था कुछ, और साथ कॉफ़ी तो अवेलेबल ही नहीं थी खैर मॉर्निंग में। और साथ अब्दुल सुबहान ने पैनकेक्स ले लिए थे। तो बस चाय हमें मॉर्निंग में मिली थी। बस अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे और उसके बाद हम लोग रूम में पहुंच के सब सो गए थे। तो फिर हम जब शाम में उठे हैं तो फिर हम लोग ये खाना खाने के लिए उस्मानिया चले गए। तो वो साथ छोटा अभी भी था, तो डेफिनेटली उसकी फ्रेम उठा के फिर ऊपर लेके जा रहे थे। तो जी बस अब हम इधर वेट कर रहे थे ऑर्डर प्लेस करने का। उस्मानिया का अगर मैं आपको रिव्यू दूँ, अगर आप मरी जाते हो तो उस्मानिया का चाइनीज़ बहुत अच्छा है, लेकिन जो देसी फूड है वो नहीं अच्छा। जो उसकी हम लोगों ने कढ़ाई मंगवाई थी तो उसमें यह था कि वो बहुत मीठा सालन कर दिया हुआ था उन्होंने। और ये तो अंडरस्टूड बात है कि जैसे हम एरियाज़ में आगे की तरफ जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर और इन एरियाज़ में जाते हैं तो वो ऐसा स्पाइसी फूड नहीं खा रहे होते। तो अगर हम जा रहे हो उस साइड पे तो हमें ये चीज़ ज़रूर देख लेनी चाहिए। तो ठंडा ठंडा मौसम था, पहले हम लोगों ने सूप ले लिया, तो बस बाद में खाना आ गया था। चाउमीन बहुत अच्छा था, फ्राइड राइस बहुत अच्छे थे, मंचूरियन बहुत अच्छा था, लेकिन कबाब जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे नहीं। कबाब मुझे मज़े के लग रहे हैं, ग्रीन चटनी वाले। हाँ जी बस यहाँ पर कुछ बच्चियाँ थी, उनमें से मैंने 2 को पैसे दिए और उन्होंने एक पूरी टीम को मेरे पीछे भेज दिया कि ये बंदी पैसे देती है, इससे जाके लो। अच्छा जी, उनमें से मैंने एक बच्चे को तो पैसे दे दिए, तो बच्ची को भी दे दिए थे। लेकिन क्या हुआ, जो दूसरी टीम आई ना, उनमें से मेरे पास अब 100 रुपीज़ थे। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करना, आप शेयर कर लेना। तो मैंने पहले पूछा उनसे कि आप शेयर कर लोगे, तो उसने एक बच्चे ने कहा कि हाँ हम शेयर कर लेंगे। उसके बाद क्या किया, वो बच्चा 100 रुपीज़ दे के भाग गया और दूसरा वाला फिर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो एक को दोगे तो समझो सारे आएंगे। बस उसके बाद लोगों ने आइसक्रीम ली
सर्दी हो और आइसक्रीम ना खाएं तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो बस बाद में हम रूम में चले गए थे सोने के लिए, ज़रा थोड़ी देर लेटने के लिए। तो इतना प्यारा व्यू आ रहा है रात के टाइम ना, लाइट्स पहाड़ों पे इतनी अच्छी लगती हैं। और ये थी जी अगली सुबह, हम लोग मरी से निकल रहे थे आगे के लिए, कश्मीर के लिए। जो पहले थे ना तब खाली थी रोड भी। नहीं तो ये अब आगे पीछे कैसे होंगे? वो आगे कर रहे होंगे बेचारे आगे से। ये तो उनको अल्लाह मारो। कौन सी कॉफ़ी कौन सी करनी है? अच्छा, ये हम लोगों ने ना अब्दुल सुबहान का ऑनलाइन मैट्रेस मंगवाया था, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है भाई। अब्दुल सुबहान ने बिल्कुल भी वो रास्ते में नहीं था। इफ़ यू हैव किड्स तो यू कैन परचेज़ ऑनलाइन। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है भाई, है बहुत ज़्यादा। तो मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेशन कि आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो इट गोना बी रियली यूज़फुल फॉर यू। तो जब बच्चा कंफर्टेबल होता है तो डेफिनेटली फिर हम भी कंफर्टेबल होते हैं। हाँ जी, खुश आमदीद खैबर पख्तूनख्वा। ओके जी, जब हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद से आगे जाते हैं ना तो थोड़ा रास्ता जो है वो टूटा फूटा था और कुछ लैंडस्लाइडिंग हुई थी, तो वो वहाँ से पत्थर वगैरह हटा रहे थे, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक ज़रा ब्लॉक हुई थी, ज़रा रोड टूटा हुआ है जिसमें। अच्छा, और एक और चीज़, गूगल मैप पे जो हमें टाइम बताया जा रहा होता है ना कि इतने किलोमीटर है और इतनी देर में आप पहुँच जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी हिली एरियाज़ पे बिल्कुल काउंट नहीं कर रहा होता। जितनी किलोमीटर्स दिखा रहा होता है, जितना हम एस्टिमेशंस बता रहा है, उससे ज़्यादा ही टाइम लग रहा होता है, क्योंकि ये जिगजैग रास्ते होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट वेज नहीं होते, तो इसलिए इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एज़ कम्पेयर टू डैट एज शोन इन द मैप्स। तो जी बस यहाँ से अब हम लोग केरन की तरफ जाएंगे, मुज़फ़्फ़राबाद सिटी से, तो बस अब हम उसकी तरफ टर्न कर रहे हैं। यहाँ पे एक जगह पे शो हो रहा है कि जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये 8 मकाम है, और तो बस यहाँ पे हमें बोर्ड्स पे शो हो जाता है और हम इजीली चले जाते हैं। एनी हाउ, ये हमारा फ़र्स्ट ट्रिप था आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे, तो हमें भी कोई आइडिया नहीं था, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा ट्रिप। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। और सीरियसली मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं वहाँ के नज़ारों को अपने अंदर कैद कर लूँ, कुछ कर लूँ, किसी चीज़ में छुपा लूँ जो मैं बाद में वो दोबारा से देख सकूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है ये। तो जी रहे मेरे साथ एंजॉय करें। नीलम 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 दर्रे
हम जितनी आगे जा रहे हैं उतना हमें वापस जाके फिर दोबारा आगे निकलना पड़ेगा। हाँ भाई भी मेरे ख्याल से फुल करवाना चाह रहा है पहले। हाँ स्नो लग रहे हैं बिल्कुल, है ना? रेतली पहाड़ है इसमें। हाँ सादे पहाड़ नहीं है, रेतले या फिर ये पत्थर है, पत्थर से बने हुए हैं जो नहीं। नाना बड़े मजे थे है ना? खाया अब आने वाले देख कितनी स्मूथली आ रहे हैं। अच्छा वाले पहाड़ देखे, बिस्मिल्लाह। अल्लाह की कुदरत। सामा डर रहा है थोड़ा सा। बस इस जगह पे साथ साथ हमारे साथ दरिया नीलम बह रहा था और सामने पहाड़ थे, साइड्स पे पहाड़ थे और दरिया नीलम साथ साथ बह रहा था। व्हाट अ व्यू, आई कांट लोग जो हैं एक्सप्लेन इसमें इन द डूब के मर वर्ड्स। गए हैं। और ये वीडियोस जो हैं सेल्फीज के ये तो चक्कर कभी में। भी उसको मैं कहती हूँ कि शो करा ही नहीं सकती। जो हम वहाँ पे फील कर सकते हैं, जो हवा को फील कर सकते हैं, जो वहाँ पे जाके डायरेक्ट हम अपनी आंखों से देख के आंखों को सुकून मिलता है ना, वी कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स एंड वी कांट शो ऑफ। लैंडस्लाइड देखने की जगह। ताज़ा ताज़ा ही हुई भी है। मम्मा इस साइड वाले मम्मा के पहाड़ आ रहे हैं वो देखे। अच्छा वो आगे जाके लोगों के घर है और बहुत ऊंचे ऊंचे घर। अच्छा कहते वाले पहाड़ की टॉप पे पड़े गए। तो देख ले हर जगह बंदा एडजस्ट होता है जहाँ पे उसके मुताबिक, उस इलाके के मुताबिक। बस ज़्यादा नहीं। आहिस्ता से ज़्यादा रखने कुछ नहीं होता है। इधर लगता है मेरा मोबाइल ही कुछ। ओहो आपका मोबाइल कहाँ है? वो अंदर पूरा ओहो उसमें बहुत अच्छी आनी थी। ये वाला इधर वाला इधर में बना लिया। वो मुझे लगता है वो जो बना रहे हैं चप्पी कबाब हैं खाने लग रहा है बना रहे हैं। मुझे भी लग रहा है। चलो इसके ऊपर से तो वो गाड़ियाँ ले जाते हैं, बाइक तो आम जाती हैं। मजे का देखो पुल ऐसे देखो था। चलो 1 मिनट। तो ये जो आपने ब्रिज देखा है ना अभी, इस पे कोई ना भी खड़ा हो ना और कोई नहीं भी चल रहा था तो ये वैसे ही मूव कर रहा था। बड़ा ख़तरनाक किस्म का था, पर मैं फिर भी चली गई। बहुत प्यारा व्यू था, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बट आई डोंट नो व्हाई वी यूज्ड टू थिंक कि हमें बाहर जाना चाहिए वेकेशंस पे या व्हाटएवर। जब अपने मुल्क में इतनी खूबसूरती है, इतनी प्यारी खुदा की कुदरत है, तो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए हमें। पंजगरा वाटरफॉल। साइडों पे रखती है ट्रक की तरह। मैंने उसका ना वो भी पिलो बना के उसकी सर के नीचे रख दिया। वो कंफर्टेबल हो गया ना। वो कंफर्टेबल हो
अच्छा देख के सो जाएगा। 2 घंटा सो लेगा ना सुकून से, फ्रेश हो जाएगा। जान मजा आया, इतना मजे का पानी था ना। अच्छा, ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं ना, ये पाइपलाइन आती है दरियाई नीला में और यहाँ से पानी ऊपर तक पहाड़ों तक जाता है। तो इनका कितना प्यारा वाटर सिस्टम है, वाटर सप्लाइंग सिस्टम है। तो जहाँ इतनी खूबसूरती है वहाँ पे इनको बहुत सी टाइप के टास्क भी करने पड़ते हैं। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। एक टिश्यू, एक सेल से समझ ले। तो जिनके अंदर बोन्स आ जाती है उनकी डेवलपमेंट आप ऐसे कर ही नहीं सकते। यहाँ पे एक चेक पोस्ट आई थी जहाँ पे हम लोगों को एंट्री करवानी होती थी। तो बस अपनी गाड़ी का नंबर लिखवाना होता है और आईडी कार्ड सबमिट करवाना होता है, दैट्स इट। तो जब हम एग्ज़िट करते हैं तो तब भी हम लोगों को करवाना होता है एंट्री। तो तब एग्ज़िट हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके भी हम लोगों ने बताना होता है। तो बस ये था। और बस आगे उन्होंने मैप गाइड दी हुई थी कि जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको वहाँ से गाइडलाइन मिल सके। तो बस बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का भी। अगर कोई पकोड़े शकोड़े हैं तो वो ले लेते हैं। बकरे 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 नहीं ओ, कितने कितने बकरे बकरे? 2 जगह पाउपा वाले जिनका हाँ बस वही हाँ। काफी है, देख लो। ओके जी, हमें बहुत भूख लगी हुई थी और पकोड़े आ चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पकोड़ों को खाएंगे और उन्हीं से गुजारा करेंगे। मुझे बहुत बड़ा हो गया लेकिन गाड़ी गर्म हो गई। हाँ, पानी डाल रहे हैं। वो भी चश्मा था। और शाम के टाइम वैसे भी कहते हैं कि ज़्यादा हो जाता है। अब देखो तो आगे ट्रक लगा है उसके सही, गाड़ी की वजह से सारी ट्रैफिक। घर कैसे हैं इसमें छोटे छोटे से। हाँ, लकड़ी के भी हैं, साथ दूसरे भी हैं उसके अंदर ना। मिक्स है ना। पत्थर पे आके हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमारे फर्स्ट ट्रिप था तो हमें आके ये सिचुएशन पता चली थी कि केरन के पास रत्ती गली है, यानी कुछ किलोमीटर्स का ही डिफरेंस है और रत्ती गली है। और शारदा जो है उसके वहाँ जाना पड़ता है और वो जो है 2.5 आवर्स का रास्ता है। लेकिन वहाँ का रोड जो है हमें बताया गया था केरन में कि 2.5 आवर्स में ना पहुँच जाएंगे और थोड़ा सा ख़राब रास्ता है और बाकी सारा स्ट्रेट बहुत अच्छा रोड है। लेकिन वो बिल्कुल झूठ था। मुझे लगता है कि हमें 3.5 आवर्स लगे थे और बहुत बुरा हाल हो चुका था हम लोगों को, क्योंकि एक पूरे दिन की थकावट हो चुकी हुई थी। तो मेरी आप लोगों को सजेशन है कि इफ़ यू वांट टू कम हियर तो आप जो है अपना केरन में ही स्टे करें, ठीक है। वहाँ पे आप रत्ती गली जाएं और यहाँ का अगर आप प्लान बनाने के लिए आ रहे हैं तो 5 डेज़ का ट्रिप प्लान ना करें, 7 डेज़ का करें। और अगर आप करते हो तो जैसे हम लोगों ने मड़ी में स्टे किया है तो आप मड़ी में स्टे नहीं करो, आप डायरेक्ट क्या करो, केरन में आके स्टे करो और उसके बाद आप आगे मतलब कि जाओ रत्ती गली जाओ एक दिन, क्योंकि हमें रत्ती गली में भी अर्ली मॉर्निंग में ही उठना है, मॉर्निंग में जाना है। और रत्ती गली आप जाओगे तो जीप पे जाना पड़ता है, आपको केरन में ही गाड़ी पार्क करनी पड़ती है।
तो ये सारा सीन होता है। और रती गली में भी आपको अर्ली मॉर्निंग जाना है क्योंकि शाम के टाइम आपने वापस आना होता है। और जो शारदा है वो केरन से 2.5 बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है 3 आवर्स तो हमें आराम से लग गए थे। और आपको पता है माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ के रास्ते जो होते हैं वो जिगजैग होते हैं, उसमें ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है क्योंकि एक एक गाड़ी एक टाइम पे जा रही होती है। कितनी प्यारी पहाड़ी बकरियाँ जा रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक होटल में स्टे किया था और हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी और हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। और अगर आप जा रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कभी शाम को मत निकलिएगा केरन से शारदा के लिए, इंसान बहुत पैनिक हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर के लिए स्टे किया था क्योंकि हम सब एग्जॉस्ट हो चुके थे, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो वी जस्ट वांट अ ब्रेक। तो बस हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए स्टे किया था। किसने कहा था? हाँ तो शहर है, पानी नहीं जा रहा है। ये बेवकूफ कहाँ से आ रहा है? ओए आगे तो रास्ता बंद है। अच्छा, ये रास्ता इतना लंबा होता जा रहा था ना कि अब हम लोग बस ना, जहाँ कहीं हमें लाइट्स नज़र आती थी तो हम लोग ये समझ रहे होते थे कि बस जी आ गया। बट जब हम पहुँचते थे वहाँ पे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ 1-2 होटल्स होते थे और अभी भी नहीं आया होता था। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हमारा सफ़र एंड होने ही वाला था। तो बहरहाल सफ़र तो करना था, जब निकले हैं तो ज़ाहिर है लगे रहो तो फिर हर तरह का सफ़र ख़त्म हो जाता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम बस पहुंचने वाले थे अब। और वैसे भी लॉन्ग टूर्स पे ये माइंड में रखना चाहिए हर तरह की प्रॉब्लम का, कि मेंटली हमें हर तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। आपने देखा था कि शाम के टाइम हम लोग निकले थे और तकरीबन 7 बजे का टाइम होगा और हम ये 10 बजे शारदा पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को होटल भी मिल गया है क्योंकि जब हम लोग पहुंचे थे तो बल्कि एक जगह पे हम लोगों ने काफ़ी जगहों में पता किया, रूम्स बुक थे, हट्स बुक थे, कैंप जो कैंप्स लगाते हैं वो सब के सब बंद थे, कैंपिंग करते हैं वो सब बुकिंग हो चुकी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें रूम मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने बड़ा शुक्र अदा किया। तो बस अब हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। तो बस मामा और मैं जाके चेक कर लेंगे कि क्या सिचुएशन है उसकी, अंदर साफ़ सुथरा है कि नहीं है। तो बहरहाल क्योंकि मेल्स तो ऑलरेडी जाके दिखाए थे, लेकिन हम लोग ज़रा एक मरतबा देखना चाह रहे थे। और बस अब मामा और मैं जाके देख रहे हैं। तो जी बहरहाल बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ था और जब कोई स्टेयर चढ़ता था, कुछ चढ़ता था ना, तो वो पूरा का पूरा मूव करता था। और हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे थे, 3rd फ्लोर पे थे और इसका व्यू इतना खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप था। तो बस मैं इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको बहुत जल्द आपसे इसका सेकंड पार्ट शेयर करूँगी कि शारदा कैसा है, कितना खूबसूरत है और वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो और बाकी सब कुछ। तो इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।